बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को नहीं अच्छी लगती थी। वह न तो व्रत करती, न किसी को एक पैसा तक दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बड़वाड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपके नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय की बात है कि दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी से बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी धनी स्त्री है, वह छोटे मनुष्य से बात तक नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर न दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे न बोली।
इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, और इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को 5 सेर बेझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहाँ एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी कहने लगी, पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल व और मुनाका से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल से जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा उसी दाल के केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हमको 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण यह सब हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बढ़वाड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, और तथा इसे पितर भी प्रसन्न होते हैं। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल में लकड़ियां काट कर लाने जाने लगा, जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने ही दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण कर आ गए और उस लकड़हरे के पास आकर बोले, हे लकड़हरे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी।
महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत के चने के दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको यह मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उन जौ को पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय बिन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, उन जवों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई तथा जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और देखकर राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो सो कहो, मुझको बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता से की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य हो पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारे विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा के उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास पहुंच गए और अपनी पुत्री के पास पहुंचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। बाद में फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा आवे, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुँचे। राजमहल में
तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके पूजन पाठ करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद करवा दिया। प्रातः उसमें से निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से ब्राह्मण को सुखपूर्वक उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर को बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न आग जलावे। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। यहाँ जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञानुसार राज्य के सभी लोग भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हरा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकड़हरे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हरे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हरा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही जिसके कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे जिससे तू पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हरे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरु के आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसकी बाग और धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो अपने साथ उन्हें महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया
कि 7 रोज़ बाद तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं। मैं रोज़ाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय होकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसने चलते चलते शाम हो गई। आगे के मार्ग में उसने एक किसान में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर दर्द होने लगा। तब उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने यह सब जब देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगह तो देखने लगा, यह सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है। पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा न मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने देश घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही, अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती। बहन बोली, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। इतना कह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़के नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस तरह नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय।